नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 27 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन पदों पर निकली वैकेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत बिजनेस फाइनेंस हेड, इंटरनल कंट्रोलर फाइनेंस गवर्नमेंट हेड, इन्वेस्टर रिलेशन डिप्टी हेड, इंटरनल कंट्रोलर फाइनेंस गवर्नमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाइस प्रेसिडेंट, बैलेंस शीट प्लानिंग वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही विभिन्न पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीओबी भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रहे कि अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 की है। राज्य में 37,440 माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की खाली पड़ी पद भरे जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधान के तहत नीतीश सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल छठे चरण की चल रही 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इसकी घोषणा कर चुके हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नई नियुक्ति को लेकर अलर्ट मोड दिया गया है। शिक्षा निदेशालय भी यह स्पष्ट करे कि 7वें चरण में 37,440 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें 25,227 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। यूपीएससी का विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। जी हां, कैनेस परीक्षा की संशोधित तारीखें आयोग के साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जारी कैलेंडर के मुताबिक यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा 7 जनवरी से और 27 फरवरी 2022 तक होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी और आईएफएस की मुख्य परीक्षा 27 फरवरी 2022 से 8 मार्च 22 को जारी की जाएगी। भारतीय वायुसेना आईएएफ स्टार परीक्षा 12 जुलाई से। भारतीय वायुसेना आईएएफ स्टार परीक्षा 2021 देश भर में 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 तक आयोजित होने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा मूल रूप से 18 से 21 फरवरी 2021 तक आयोजित करने की योजना थी, लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। देश में कोविड की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। भारतीय वायुसेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा की तारीख और शेड्यूल को लेकर एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा airmailselection.cdec.in पर प्राप्त कर सकते हैं। आरसीएफएल में विभिन्न पदों पर नौकरियां। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आरसीएफएल की आधिकारिक वेबसाइट www.rcfl.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों पर होगी भर्तियां। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मेडिकल ऑफिसर, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी ऑफिसर, इंजीनियर सिविल और इंजीनियर आईटीसी के भर्ती के साथ ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 28 जून 2021 की, ऑनलाइन की आखिरी तिथि 5 जुलाई 2021 की है। देश में बीते दिन 48,618 नए केस मिले और 1,182 लोगों की हुई मौत। देश में शनिवार को कोरोना के 48,618 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दी थी, लेकिन 1,182 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज कराए संक्रमितों की संख्या 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई। देश में कोरोना के काबू होते ही हालात भी चिंता की बात है। साथ ही 10 राज्यों में अब भी संक्रमण दर 5% से ज्यादा बनी है, यानी इन राज्यों में अब भी 100 टेस्ट और 5 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं। इनमें सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड और गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। प्रदेश में 207 की रिपोर्ट पॉजिटिव। लापरवाही से संक्रमण बढ़ने का खतरा। कोरोना के मामले में पहली बार ऐसा हुआ जब पटना से आगे पुलिया निकल गया। पटना में शुक्रवार को 20 नए मामले सामने, जबकि पुलिया में यह संख्या 22 से। राहत की बात है कि राज्य के 18 ऐसे जिले में कोरोना के नए मामले पास से कम में 24 घंटे में कोरोना से पूरे बिहार में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें पटना के 2 लोग शामिल है। बिहार में 207 नए मामले। शुक्रवार को हुई 1,08,669 लोगों की जाँच में बिहार में 207 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 7,20,924 कोरोना संक्रमित हो गए, जिसमें से 7,08,951 लोग वायरस को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,396 के पास पहुंच गई है। पटना में 24 घंटे में 145.4 mm बारिश। बिहार विधानमंडल जलमग्न। पटना में शुक्रवार को बारिश से राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। पौष इलाकों में घटने के साथ ही पानी भर गया है। यहाँ तक कि बिहार विधानमंडल की जलमग्न हो चुका है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आवास भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। शहर के गलियों से लेकर मुख्य सड़कों पर जल जमा हो गया। रात के वक्त सुबह में देर तक बारिश की निकाही नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। साथ ही बोरिंग रोड, नागेश्वर कॉलोनी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पाटलिपुत्र गोलगंबर, गोकरनाथ पथ में पानी भरा हुआ है।
जल जमाव के कारण सुबह घर से काम पर निकल रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पाटलिपुत्र गोलगंबर पर भारी जल जमाव से आसपास के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। पाटलिपुत्र गोलगंबर के पास रूबन अस्पताल के पास भी जल जमाव के कारण अस्पताल पहुंचने में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3000 गाँव में बनेगी नई सड़क, शरण में 124 नई रोड। बिहार के 2963 विद्यालय पक्की सड़क से जुड़ेंगे। जी हाँ, इसमें अधिसंख्य वैसे मध्य विद्यालय जिसमें पिछले साल पंचायत मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इसके अलावा नव उत्कृष्ट विद्यालय है जो सूची में शामिल हो गए। शिक्षा विभाग ने चरणबद्ध तरीके से सभी मध्य विद्यालयों को साथ तक पक्की सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है। इसके बाद मध्य विद्यालय के संपर्क पथ पक्की बनेंगे। यह कार्य में ग्रामीण कार्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों से मदद ली जाएगी। इस संबंध में विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। सड़क से जुड़ेंगे 2963 विद्यालय। जी हाँ, शिक्षा विभाग के विद्यालयों ने अब एवं शिक्षकों के लिए आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर यह फैसला भी लिया है। इन विद्यालयों में तक पक्की सड़क नहीं है, उन्हें हर हाल में पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। यदि कहीं पर सड़कें दिल 10 फीट जमीन की जरूरत है तो इस समस्या का समाधान भी संबंधित विभागों समन्वय संपादित करके निकाला जाएगा। बीएयू को मिला कड़क प्रशासक, डॉक्टर अरुण कुमार नए कुलपति। बिहार कृषि विवि को कड़क प्रशासक मिला है। जी हाँ, रातों रात बीएयू के कुलपति बदल गए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार अब नई प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं। शनिवार को उन्होंने प्रभार ग्रहण कर लिया। विश्वविद्यालय में अवकाश होने के बाद कुलपति अपने कार्यालय संभाल ले चुके हैं। उनके साथ विश्वविद्यालय के कई आला अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। अज्ञात हो कि इससे पहले डॉक्टर आर के सनोहे प्रभारी कुलपति के पद पर आसीन थे। डॉक्टर कुमार दूसरी बार प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं। वे कड़क प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। जागरण से बातचीत के दौरान इन्होंने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता सबको साथ लेकर चलना है, साथ ही विवि का विकास हो सके। साथ ही इन्होंने शोध व पठन पाठन पर विशेष रूप से ध्यान देने पर बल दिया है। बीएयू की नियुक्ति घोटाले के पर्दाफाश में इनकी अहम भूमिका रही है। जिस समय नियुक्ति घोटाले की जांच हुई थी उस समय विवि के प्रभारी कुलपति डॉक्टर कुमार थे। इन्होंने ईमानदारी पूर्वक जांच में पूर्ण सहयोग किया था। इस मामले में तब काफी बवाल हुआ था। हालांकि इस मामले में जांच अभी भी चल रही है। आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण 21 अंचलों में काम पूरा। विशेष भूमि संरक्षण के लिए हवाई सर्वे करने वाली हैदराबाद की एजेंसी आईआईसी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 2 दिन पहले बुधवार को ही समीक्षा बैठक में कहा गया कि एजेंसी के जल संरक्षण में देरी हो रही है। बैठक में तय हुआ है कि अब तक स्थायी बहाली नहीं होती। आधुनिक अभिलेखाकारों को सक्रिय करने के लिए ब्रिटेन में कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग की जाए। हर एक अंचल के लिए 4 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती। फिलहाल 121 अंचलों में जरूरी उपकरण की साथ खरीद कर ली जा रही। ऐसे में अंचल और ज्यादा आधुनिकीकरण अभिलेखागार का निर्माण हो चुका उपकरणों के साथ ही हर एक अंचल को 16,40,000 रुपए दिए जाएंगे। 100 से 20 और अंचलों को 15 अगस्त से आधुनिक अभिलेखागार की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। सरकार नहीं कर सकेगी बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन, हाईकोर्ट सख्त। बिहार नगर पालिका कानून के तहत अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई को लेकर पटना हाईकोर्ट बेहद गंभीर है। इन मामलों में कार्रवाई पर सुनवाई करने पर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। करीब 4 साल पहले गठन की प्रक्रिया पेंडिंग थी। हाल ही में 22 मार्च को हाईकोर्ट ने 1 माह के अंदर इसके गठन का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट का आदेश भी इसके गठन में नहीं कर सका। इसके बाद अब सरकार को फटकार लगाई गई है। चेतावनी दी गई है कि अब गौरतलब हो कि म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने से जुड़े मामले की सुनवाई करता है। बिहार में करीब 4 साल से इसके गठन का मामला फंसा है। अब इस पर हाईकोर्ट ने 1 माह की मोहलत सरकार को दे दी है। उसके बाद भी एक तरफ सुस्ती देखी जा रही, जिसके बाद अब कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। बाढ़ का कहर, मनोर और भपसा पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दोगौनौली वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में बीते 2 दिन से हो रही लगातार रुक रुक कर बारिश के कारण मनोर भपसा पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस कारण मनोर नदी का पानी गलौनी और उसके सीमावर्ती और निकटवर्ती गांव में प्रवेश करने लगा। इस बात जानकारी देते गनौली वन क्षेत्र पदाधिकारी अवधेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मनोर नदी का पानी के साथ हो रहा लगातार बरसात का पानी भी वन क्षेत्र कार्यालय परिसर में लगभग 1 फीट प्रवेश कर गया। इसे कार्यालय परिसर में जब्त किए गए लकड़ी की गुलिया डूब चुकी है। बारिश के कारण वन क्षेत्र में भी वन कर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। नदी के तटवर्ती वन क्षेत्र में पानी प्रवेश करने से वन जीव ऊंचे स्थानों की तरफ शरण करने लगे हैं। वन विभाग के द्वारा हाई अलर्ट कर दिया गया है। वन क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। पीएम आवास योजना 6 लाख लाभुकों पर कार्यवाही की तैयारी में सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने वाले मकानों पर अब सरकार की निगरानी तेज है। योजना का फंसा पैसा मकान का काम पूरा नहीं करने वाले लाभुक अब बिहार सरकार के निशाने पर। ऐसे लाभुकों को अब नोटिस भेजा जा रहा है जिन्होंने सरकार से पैसा लेकर भी मकान का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर नोटिस भेजने के बाद मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसे लाभुकों के ऊपर अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। जिन लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है वे ऐसे लोग हैं जो सरकार से पहली या दूसरी किस्त ले चुके हैं, लेकिन मकान का निर्माण कार्य अधूरे पर छोड़ चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे 500 नए बस पड़ाव।
राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा सुखद हो चुकी है। गांव-गांव तक बसों की सेवा लोगों तक पहुंचे और इसके लिए परिवहन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 500 स्थानों पर बस पड़ाव निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर अभी सभी पंचायतों में बस पड़ाव बनाने की योजना के तहत 1000 जगहों पर काम चल रहा है, जिसमें से 371 पड़ाव बनकर तैयार हो गए। अगले 2 सालों में राज्य के सभी पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण कार्य किया जाएगा। विभाग ने अब तीसरे चरण में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 500 और ग्रामीण इलाकों में बस पड़ाव बनाने का निर्माण लिया है। इसके साथ ही स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग को कोशिश की जा रही है कि मार्च 2022 तक बस पड़ाव का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। पंचायतों में बस पड़ाव बनाने का जिम्मा डीएम को दिया गया है। डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी यह तय करेगी पंचायत में कहां पर बस पड़ाव का निर्माण होगा। बिहार बोर्ड की 10वीं रिजल्ट 2021 की सर्टिफिकेट जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने छात्रों के लिए बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2021 की सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र के साथ नियमित छात्रों के लिए बीएसईबी मैट्रिक प्रमाण पत्र 26 जून 2021 से उपस्थित छात्रों को जारी किए जाएंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ ही कार्यालय से प्रमाण पत्र एकत्रित कर विद्यालयों को देंगे। बोर्ड के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 और माध्यमिक कंपार्टमेंट के परीक्षा 2019 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के प्रमाण पत्र जिलाधिकारियों के कार्यालय में भेजे जा रहे हैं। ये 26 जून से वितरण के लिए उपलब्ध होंगे। बोर्ड ने 26 मार्च 2021 को कक्षा 10 के परिणाम की घोषणा की है। साथ ही बीएसईबी मैट्रिक परिणामों पर बोर्ड द्वारा साझा किए जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के कुल 16,54,171 छात्र उपस्थित हुए थे। इनमें से 78.17% छात्रों ने परीक्षा दी और पास की। मुंगेर में भाई बहन चला रहे थे अवैध हथियारों का कारोबार। बिहार एसटीएफ और मुंगेर जिला पुलिस ने हथियारों अवैध कारोबार को पर्दाफाश कर लिया। मामले में पुलिस ने भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। पहले बहन की गिरफ्तारी की गई, फिर उसकी निशानदेही पर भाई को हथियार के जखीरा के साथ गिरफ्तार किया गया। एक दिन पहले ही बहन 13 पिस्टल और 100 कारतूस के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी थी। एसपी के अनुसार भाई चंदन भगत बनाता था और हथियार तो बड़ी बहन साधना देवी हथियारों की सप्लाई करती थी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एक दिन पूर्व महिला तस्कर साधना देवी एवं अन्य तस्कर को 13 पिस्टल और 100 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हथियारी के साथ गिरफ्तार में एसटीएफ और संग्रामपुर की पुलिस लगातार इस नेटवर्क के बारे में पूछताछ के दौरान साधना देवी ने बताया कि पुलिस से हथियार तस्करी में संलिप्त कई हथियार तस्करी में जेल जा चुका चंदन भगत की बड़ी बहन है। वह अभी भी गंगटा थाना क्षेत्र की बासबिंटी में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसमें एसटीएफ और मुंगेर जिला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान हवेली खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बासबिट्टी से चंदन भगत को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा संचालित मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदन किया गया है। जीटी रोड का पुल क्षतिग्रस्त, केशहर नदी में आई बाढ़। जिले के दक्षिण इलाके के जंगल में लगातार हो रही बारिश से शुक्रवार की रात में केशर नदी में बाढ़ आ गई है। जी हां, नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। नदी में पानी का बहाव तेज होने से शिवगंज में जीटी रोड की दक्षिणी लेन पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि क्षतिग्रस्त पुल से पूरी तरह रात वाहनों का परिचालन होता रहता है, पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नदी में बाढ़ आने से शिवगंज, पशु मेला, चौधरी बिगहा समेत कई गांव में पानी का प्रवेश कर गया है। गौला, बिछा, दरभंगा समेत कई गांव के बाजार में बाढ़ जैसा हालात दिखने को लगा है। औरंगाबाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। औरंगाबाद जिले में ऑटो दुर्घटना के बाद चालक को ग्रामीणों से पीटने से बचाना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। जी हां, ग्रामीणों ने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया और हमला करके जख्मी कर दिया। मामला औरंगाबाद जिले के सैलिया थाना क्षेत्र का है, जहां कलिया मोड़ के समीप ऑटो दुर्घटना की सूचना पर शुक्रवार रात को पहुंची सैलिया थाना पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि कलुआ मोड़ के पास ऑटो दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में द्वारा पिटाई कर दी गई और ऑटो चालक को और उनके जंगल से छुड़ाने वाली पुलिस पहुंचे। समझाने के क्रम में वहां रहे ग्रामीणों के द्वारा पुलिस बल पर ही हमला कर दिया गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें नामजद सहित 25 से 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पटना के पार्कों में घूमने के लिए अब विशेष पास। पटना के पार्कों में घूमने के लिए अब हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना प्रवेश शुल्क दिए ही अब पार्क की सैर की जा सकती है। इसके लिए अब विशेष पास बनाया जाएगा। इसे बनवाकर लोग कभी भी पार्क के अंदर आ जा सकते हैं और जब तक चाहे अंदर सैर कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के समय छोड़कर पूरे दिन पार्क की सैर की जा सकती है। अब पास के जरिए कभी भी इन पार्कों में आप सैर कर सकते हैं। इसके लिए हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्क में सैर करने के लिए मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पास बनाए गए हैं। पटना जू में और इको पार्क में शहर की सुबह की सैर मुफ्त नहीं है। पास की कीमतें भी अलग अलग है। ये 100 रुपये मासिक से लेकर 1000 रुपये वार्षिक तक की है। इसे बनवाने के लिए पार्क के काउंटर पर ही फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें एक पहचान पत्र की फोटो कॉपी और एक फोटो लगवाना जरूरी है। मॉर्निंग वॉक के लिए बने पास धारकों को छूट दी जा रही है। लॉकडाउन में जितने दिन पार्क बंद रहने से उतने दिनों में इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का दबाव बढ़ा, राधा नगर में घुसा पानी।
कई दिनों से शांत पड़ी गंडक और बागमती के साथ ही बूढ़ी गंडक के जलस्तर में शुक्रवार को छलांग शुरू हो गया। जी हां, तीनों नदियों का जलस्तर के बढ़ने से जिले के 3 हिस्सों में परेशानी बढ़ने लगी। बूढ़ी गंडक के पानी ने मुशहरी से राधा नगर के वार्ड संख्या 1 की तरफ रुख ले लिया है। वहीं मिठान सराय की सड़क पूरी तरह से डूब गई। सिकंदरपुर सुलाई गेट पर भी पानी पहुंच गया। इससे शहर पर दबाव बढ़ा हो गया है। शनिवार को जिले के पाऊ व साहिबगंज प्रखंड से होकर गुजरने वाली गंडक नदी में लगभग 1 हफ्ते बाद उछाल आ गया है। गंडक के जलस्तर में करीब 29 सेमी का उछाल आया है। बूढ़ी गंडक में पानी बहना शुरू हो गया है। नदी के जलस्तर में 6 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। सिकंदरपुर में नदी का पानी सुलाइस गेट तक पहुंच गया। अब किसी भी क्षण सुलीस गेट बंद करना पड़ सकता है। बूढ़ी गंडक के पानी में मिठाई सराय की मुख्य सड़क को पहले से डुबो दिया गया। अब यह मुशहरी के राधा नगर वार्ड संख्या 1 में फैलने लगा है। बेगूसराय का कवर पक्षी विहार मुकदमे से परिंदों पर आफत। बिहार के बेगूसराय जिले की कवर झील विश्व धरोहर होने वाली बावजूद धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही। पर्यावरण की दृष्टि से काफी खास और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं समेटने यह स्थल 32 वर्षों से बिहार सरकार किसान और मछुआरों के बीच पनपने वाले विवादों की लंबी हिस्ट्री में फंस गया है। साल 2013 से इस क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। कांवर झील पक्षी विहार के नोटिफिकेशन के बाद क्षेत्रफल में आने वाली कई भूमि स्वामियों ने उच्च न्यायालय से स्वामित्व का वाद दायर किया था। इस मामले में यह मुख्यतः 3 पक्षवार है, जिसमें किसान, मछुआरे, बिहार सरकार शामिल है। उत्तर बिहार में बारिश और वज्रपात की संभावनाएं। पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक चक्रवाती संचलन बनाने के कारण राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 72 घंटे में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर बिहार के जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में तेज आंधी, वज्रपात की संभावना है। फिलहाल राज्य में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की बारिश आगे भी होती रहेगी। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें। स्वस्थ रहने के लिए वैसे तो शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन इसमें बेहद खास भूमिका लीवर यानी जिगर की है, क्योंकि लीवर शरीर का काफी महत्वपूर्ण और बड़ा अंग है। ये शरीर में एक साथ कई काम करता है। ये शरीर में पोषक तत्वों को स्टोर करता है, ब्लड से विषाक्त पदार्थों को निकालकर उसे साफ करता है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है, शरीर में प्रोटीन पोषण की मात्रा को संतुलित करता है, पचे हुए भोजन से वसा और प्रोटीनों को तैयार करता है और रक्त का थक्का बनाने के लिए जारी प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए लीवर को स्वस्थ रखना काफी जरूरी होता है। चुकंदर लीवर को साफ और स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। चुकंदर में बीटा कैरोटीन होता है जो लीवर को उत्तेजित करता है, साथ ही यह लीवर की कार्यशीलता को भी सुधार लाता है। हल्दी के सेवन से भी लीवर को साफ और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है और शरीर की वसा को पचाने की क्षमता को बेहतर बनाती है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हल्दी का सेवन करना जरूरी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है मनीषा और रंजीता। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। राज्य में हो रहे अवैध निर्माणों पर पटना उच्च न्यायालय की सख्ती प्रशासनिक है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।